हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज इस नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के संबंध। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी रिपीटेड वन, आई मस्ट टेल यू। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे भी पूछता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका संबंधों में सहयोग के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपसे किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी शब्द बदल के पूछे, अलग तरीके से पूछे, लेकिन आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के संबंधों को ही बताना है कि उनके बीच किस किस विषय पे कैसे कैसे संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं भारत एक बड़ा एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें हम रहते हैं। हमारा देश भारत और दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का एक देश है। भारत और अफ्रीका देश के बीच जो संबंध हैं उनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कई सदियों से दुनिया के दो हिस्से और उन दो हिस्सों के लोगों ने अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के स्तर पर बातचीत की है। यानी ये जो दो हिस्से हैं दुनिया के, देखिए भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है और दक्षिण अफ्रीका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो हम अलग अलग जगह से थोड़ा बिलोंग करते हैं, लेकिन तब भी हमारे और उनके देश के नागरिकों ने, लोगों ने अर्थशास्त्र, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथाओं पर बातचीत की है। हमारे यानी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लगभग 30 वर्षों से सार्थक द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। द्विपक्षीय यानी दोनों पक्ष से अच्छे संबंध रहे हैं और शुरू से ही हमें दोनों देशों के बीच घनिष्ठ गठबंधन और एकजुटता की भावना देखने को मिलती है। दोस्तों, यदि हम इतिहास में जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका को हम गांधी जी की बैक तक ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी, उन्होंने जब हमारे वकालत करी और वापस आए भारत, तो उसके बाद उन्हें एक कोर्ट केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और कुछ कारणों से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। वे लगभग 15 से 20 साल वहाँ रहे और वहाँ पे उन्होंने जो रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के इतिहास भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत का एक लंबा साझा इतिहास रहा है और स्वतंत्रता के लिए जो दोनों देशों की आकांक्षाएं भी जुड़ी हुई थी। दोनों देश जो है वो गुलामी के दर्द को झेल चुके हैं और दोनों देशों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंततः स्वतंत्रता को प्राप्त भी उन्होंने किया। गांधी जी के महात्मा बनने की यात्रा भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो गांधी जी हैं उन्होंने सबसे पहला अपना आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था। तो वहीं से हमें क्रांतिकारी एक आंदोलनकारी का जन्म एक वहीं हुआ था और ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसका विश्व इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आप दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो आपको वहाँ पे महात्मा गांधी की कई मूर्तियों के स्टैचूज आपको देखने को वहाँ पे मिलते हैं आज भी। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है भारत और दक्षिण अफ्रीका संबंधों का इतिहास। अब इनके बीच का इतिहास हम जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष का रिश्ता उस समय से है जब आज से लगभग एक शताब्दी पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच के जो संबंध हैं ये हम लगभग एक शताब्दी पहले से देख रहे हैं, जब महात्मा गांधी ने वहाँ पे अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंग भेद विरोधी आंदोलन था, महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और बाद में आने वाले समय में इसके समर्थन में भारत जो था वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे आगे था। भारत ने भी इस रंग भेद विरोधी आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया है। दोस्तों, यह 1946 में रंग भेदी सरकार के साथ व्यापार संबंध तोड़ने वाला पहला देश था। भारत जो था 1986 में जो रंग भेदी सरकार थी दक्षिण अफ्रीका की, उसके साथ व्यापार संबंध तोड़े थे क्योंकि वहाँ की सरकार रंग भेदी थी। और बाद में इसी रंग भेदी नीति के चलते दक्षिण अफ्रीका पे पूरी तरह से राजनयिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतिबंध भारत के द्वारा लगा दिया गया था, क्योंकि भारत रंग भेद की नीति का घोर विरोध करता है और उसने अपना विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जताया है। केवल बातों में नहीं बल्कि एक्शन में, कार्यों में भी जताया है। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते फिर से मजबूत बने। जब 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र आता है उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते फिर से एक बार मजबूत बनते हैं, क्योंकि वो जब लोकतंत्र बना, वो जो सरकार आई वो रंग भेद की नीति के विरोध में थी। तो इस कारण वापस से इनके जो दोस्ती के रास्ते थे वो खुले। फिर 1997 में हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में रणनीतिक साझेदारी पर
हस्ताक्षर किए गए और इसकी घोषणा दिल्ली के लाल किले से भी की गई थी। इस समझौते का मूल उद्देश्य था कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो समझौते हैं, जो संबंध हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक यानी सहयोग संबंध बनाना। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों का इतिहास है काफ़ी पुराना है और काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है। कभी बीच में अच्छे थे, कभी बुरे हुए, क्योंकि रंग भेद नीति की वजह से भारत ने अपने कदम पीछे खींचे और फिर बाद में जब वहाँ पे सिचुएशन अच्छी हुई तो वापस से इनकी दोस्ती फिर से बुलंद हो गई। आप देखते हैं दोस्तों, भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किस तरह का व्यापार और निवेश होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये व्यापार ही है, आज के समय में व्यापार निवेश ये देशों को बहुत ही बड़े पैमाने पे जोड़ता है और ज़रूरत भी है हर देश की। दोस्तों, भारत जो है वो दक्षिण अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा निर्यात स्थान है। यानी दक्षिण अफ्रीका जितने राष्ट्रों को निर्यात करता है उसमें भारत का स्थान 5वें स्थान पर है और चौथा स्थान है भारत का उन देशों में जिनसे दक्षिण अफ्रीका सामान को आयात करता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या निर्यात होता है और क्या क्या आयात होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत से दक्षिण अफ्रीका को जो निर्यात होता है, यानी भारत से जो दक्षिण अफ्रीका खरीदता है, वो चीज़ें हैं वाहन और उनके घटक, परिवहन के उपकरण, दवाएं, इंजीनियरिंग के सामान, जूते, रसायन, कपड़ा, रंग और मध्यवर्ती चावल, रत्न और आभूषण आदि ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें भारत से दक्षिण अफ्रीका को निर्यात होती हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आयात क्या क्या चीज़ें हैं जो दक्षिण अफ्रीका से भारत खरीदता है, वह सोना, भाप कोयला, तांबा, फॉस्फोरिक एसिड, मैग्नीज एसिड, एल्यूमिनियम, सिलिया और अन्य खनिज। तो आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में खनिज बहुत भारी मात्रा में है और ये सब भारत वहाँ से आयात करता है, खरीदता है। कई ऐसी कंपनीज भी हैं, भारतीय कंपनियां जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निवेश किया है, उनके नाम देख लेते हैं दोस्तों। विप्रो, कोल इंडिया, सिप्ला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, जोमेटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वेदांता और मदरसन सुमी। आपने इनमें से काफ़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो इन सारी कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका में भारत की ओर से निवेश किया गया है। और दक्षिण अफ्रीकी कंपनियां भी जिन्होंने भारत में भी निवेश किया है, जैसे SASOL, फोस्ट्रैंड, ओल्ड म्यूचुअल, ACSA, नंदोस और शॉपराइट। अब दोस्तों देखते हैं रक्षा सहयोग। रक्षा के ऊपर दोनों देशों में किस तरह का सहयोग, किस तरह के समझौते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रक्षा सहयोग आधिकारिक तौर पर 1996 में समझौता हुआ था। यानी रक्षा को लेकर जो आधिकारिक तौर पर समझौता था वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1996 में हुआ। इस समझौते के तहत जो भारतीय नौसेना के जहाज़ थे और नौकायन जहाज़ थे वो नियमित रूप से दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह पे आवागमन करते थे, आ जा सकते थे वहाँ पे भारतीय नौसेना के जहाज़। फिर हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका की सेना ने मार्च 2019 में पुणे में जो भारतीय सेना के द्वारा अफ्रीका देशों के लिए बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था, उसमें भी दक्षिण अफ्रीका की सेना ने हिस्सा लिया। एक तरह से प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस राउंड आप समझ सकते हैं, उसमें भी दक्षिण अफ्रीका की सेना ने हिस्सा लिया था। तो हमारी जो सेनाएं हैं वो भी मिल के एक स्तर पे काम करती है ताकि दोनों देशों की रक्षा अच्छे से हो सके। हमारा अगला पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 19 जुलाई 1995 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग फला फूला है और आज के समय में लगातार ये बढ़ रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।